वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज दूसरे दिन की सुनवाई होने वाली है। चीफ जस्टिस की 3 सदस्यों की खंडपीठ बस अब से कुछ देर में इस मामले की सुनवाई करनी शुरू कर देगी और वक्फ कानून के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में दायर 73 याचिकाओं पर सुनवाई के पहले दिन सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से 3 मुद्दों पर सवाल पूछे हैं। तो आज दूसरे दिन सुनवाई बस शुरू होने वाली 2 बजे का समय है, 2 बज चुके हैं और ये हो सकता है कि सुनवाई शुरू हो गई हो। जैसे ही खबर आएगी हम आपको बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से 3 मुद्दों पर सवाल पूछे। आज उम्मीद व्यक्त की जा रही है कि सरकार के जवाब के बाद अदालत की ओर से कोई अंतरिम आदेश भी आ सकता है। कल सुप्रीम कोर्ट में करीब 70 मिनट तक सुनवाई चली थी और तब अदालत ने 3 बड़े मुद्दों पर चर्चा की शुरुआत की थी। इसमें एक मुद्दा ये था वक्फ बाय यूजर का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया था कि पहले से वक्फ घोषित ऐसी संपत्तियों को नए कानून में अमान्य करने की बात है जिनके पास राजस्व रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। इसके दायरे में कई सारी मस्जिदें और संपत्तियां सैकड़ों वर्ष पुरानी हैं और इनका दर्जा नहीं बदलना चाहिए। मतलब ये हुआ कि इन्हें सरकार डी नोटिफाई नहीं कर सकती है। इसके अलावा अदालत ने नए वक्फ कानून में गैर मुसलमान सदस्यों को शामिल करने के प्रावधान पर भी सरकार से जवाब मांगा है, क्योंकि अदालत का रुख था कि मुसलमानों को ही वक्फ बोर्ड और काउंसिल का स्थायी सदस्य होना चाहिए। एक्स ऑफिशियो सदस्य गैर मुसलमान हो सकते हैं। तीसरा मुद्दा कलेक्टर को दिए अधिकारों को लेकर था, जिसमें जिला कलेक्टर के पास ही वक्फ की संपत्ति और सरकारी संपत्ति के विवाद में संपत्ति की पहचान और निर्णय की शक्ति दी गई है। अदालत ने कहा था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है तब तक कलेक्टर जांच तो कर सकता है, निर्णय नहीं कर सकता। सुनवाई शुरू हो चुकी है। 2 बजे का ये समय था। बड़ी खबर इस समय की यह है कि सुनवाई शुरू हो गई। संजय शर्मा सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद हमारे संवाददाता के पास आपको लिए चलते हैं। संजय, आज क्या संभावना है, क्या सुनवाई में हो सकता है? आज संभावना यही है कि सरकार अपनी बातें कोर्ट को बताएगी और उसके बाद शायद जो अंतरिम आदेश कल सुप्रीम कोर्ट सुनाना चाह रहा था वो अंतरिम आदेश आज पारित कर दिया जाए। और उम्मीद ये भी है कि बाकी अन्य पक्षकार जो इस बिल के सपोर्ट में, जो इस कानून के सपोर्ट में हैं, उनको भी शायद बोलने का मौका मिले, चूंकि उन पक्षकारों ने ये बताया है कि वो भी कोर्ट को अपनी बात कहने के लिए आग्रह करेंगे कि हमारी बात भी सुनी जाए। तो आज जो भी मुझे लग रहा है कि आज सुनवाई का जो समापन होगा वो इसी के साथ होगा कि कोर्ट अपना अंतरिम आदेश सुनाए। अब ये देखने वाली बात होगी कि अंतरिम आदेश क्या कल वाले का हूबहू उसका रिफ्लेक्शन होता है या उसमें कुछ तब्दीली होती है, कुछ सुधार होता है। सुधार का मतलब कि कुछ एडिट होता है। तो ये देखना दिलचस्प होगा, इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है संजय, आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपसे लगातार बातचीत करते रहेंगे। सुनवाई शुरू हो गई है। पहले दिन की सुनवाई में कई सारे सवाल उठे थे। कल की हम बात आपको बता रहे हैं, कई मामलों पर सरकार को जवाब देना पड़ा था। तो संजय, ये जो अंतरिम आदेश है ये कल की सुनवाई के आधार पर अगर आएगा तो हम अगर अंदाजा लगाएं तो ये किस तरह का हो सकता है, या सिर्फ हम ये अंदाजा लगा रहे हैं कि अंतरिम आदेश आएगा या आएगा ही? ये अंदाजा ही लगाया जा सकता है चूंकि प्रोसेस के हिसाब से। लेकिन कल जिस तरह का कोर्ट का मूड था, कोर्ट ने उतनी बहस सुनने के बाद अपने सवालों के संतोषजनक जवाब ना पाकर जब अंतरिम आदेश लिखा दिया, बता दिया कि हम ये पारित करना चाहते हैं जिसके 3 एंगल होंगे, 3 बिंदु होंगे। इस पर सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि पहले सरकार की बातें सुन ली जाएं और उसके बाद अगर आदेश पारित किया जाए तो वो ज्यादा बढ़िया होगा। इस पर कोर्ट ने भी सहमति जताई और कोर्ट ने कहा कि हम थोड़ी देर और सुनवाई का समय बढ़ा सकते हैं। लेकिन सरकार ने कहा कि वो विस्तार से अपनी बातें बताना चाहती हैं और बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जिन पर कोर्ट का ध्यान दिलाना आवश्यक है। तो इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई एक दिन यानी गुरुवार तक के लिए मुलतवी कर दी और गुरुवार को 2 बजे अगली सुनवाई का समय तय किया है। तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि उम्मीद ही कर सकते हैं कि कल का ऑर्डर है वो जो कल अधूरी रह गई थी दास्तां, वो दास्तां पूरी हो जाए। और ये अंतरिम आदेश की अगर बात अदालत की तरफ से संजय उठी है तो क्या अदालत की तरफ से कोई हिंट भी मिला है कि वो अंतरिम आदेश किन मुद्दों पर हो सकता है? अंतरिम आदेश जो ये 3 चीजें जो चैलेंज की गई हैं इस वक्फ एक्ट की, उन 3 चीजों पर ही आधारित होगा
क्योंकि जिसमें याचिकाकर्ताओं ने जब 2-3 याचिकाकर्ताओं ने कहा कि इस पर रोक लगा दी जाए, तो कोर्ट ने कल अपना व्यू स्पष्ट कर दिया था कि कानून पर रोक लगाने की बात ना की जाए। आपको जहां आपत्ति हो उस पर उसकी बात करें, वो तथ्य कोर्ट के सामने रखें। और कोर्ट ने यह भी कहा था कि कोर्ट जब जज इस कुर्सी पर बैठते हैं उस समय वो उनका कोई धर्म नहीं होता, उस समय सिर्फ और सिर्फ कानून ही उनका धर्म होता है। तो जिस तरह से कोर्ट ने 3 सवाल पूछे थे और उन सवालों के जवाब सरकार ने दिए तो सही, लेकिन कोर्ट उससे संतुष्ट नहीं था। इस पर सरकार ने कहा कि वो विस्तार से और पूरे अच्छे तथ्यों के साथ अपनी बातें रखना चाहेगी। तो आज मुझे लग रहा है कि सरकार अपनी बात रखेगी और उसके बाद जब सरकार अपनी बात रख लेगी, ये कोर्ट के ऊपर है कि कोर्ट बाकी अन्य याचिकाकर्ता जो इस कानून का सपोर्ट कर रहे हैं, क्या उनकी भी बात अलग से सुनता है। अगर कोर्ट उनकी भी बात सुनेगा तो हो सकता है कि सभी लोगों को सम्यक रूप से सुनवाई करने के बाद कोर्ट फिर अपना अंतरिम आदेश जारी करे। ठीक है संजय, बने रहिए आप हमारे साथ। लेकिन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने क्या कहा है आज सुनवाई में, हम आपको बताएं। ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है जिस पर अंतरिम आदेश दिया जा सके। ये आज सॉलिसिटर जनरल ने अदालत के सामने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा है। दूसरे दिन की जो सुनवाई हुई है, सबसे पहले उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई मुद्दा है ही नहीं जिस पर कोई भी आदेश दिया जा सके, अंतरिम आदेश, और 1 हफ्ते का समय और दीजिए। क्योंकि जिस तरह से संजय लगातार बता रहे थे कि सरकार ने कहा है कि हमें समय चाहिए, बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर हम आपसे बात करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट को ये बताना चाहते हैं और उसके लिए हमें समय चाहिए। तो सरकार ने 1 हफ्ते का समय यहाँ पर मांग लिया है। तो 3 बिंदु जो कल उठाए थे, जो अदालत ने कहा था कि इन मुद्दों पर अंतरिम आदेश, जिसकी हम बात कर रहे थे कि अंतरिम आदेश आ जा सकता है, सबसे पहले तुषार मेहता ने कहा कि ये कोई ऐसे बिंदु ही नहीं हैं जिन पर आप अंतरिम आदेश दे सकते हैं। 1 हफ्ते का समय और मांगा। क्यों मांगा हो सकता है 1 हफ्ते का समय, संजय? इसमें कोर्ट ने ये कहा है कि जिस समय सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि कई लाख सुझावों पर गौर करने के बाद ये कानून बनाया गया, कानून पारित हुआ था। और सुप्रीम कोर्ट के अगर ऐसा आदेश आया जो इसके कुछ प्रावधानों पर, जो इसके की फीचर्स हैं, उस पर अगर रोक लगती है या अस्थायी रूप से रोक लगती है तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि हमने व्यापक लोगों से, जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, खासकर जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ कई लाख लोगों ने अपने सुझाव भेजे थे और उसके बाद ये कानून पारित हुआ है। और अगर कोर्ट का ऐसा प्रतिकूल आदेश आएगा तो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा इसका। और 1 हफ्ते का समय दीजिए, हम जवाब दाखिल करने को तैयार हैं। जिस समय कोर्ट ने नोटिस किया था तब भी सरकार ने कहा था कि वो 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को तैयार है। और आगे बढ़ते हुए ये अपनी तरफ से कहा था कि वो 2 हफ्तों में जवाब दाखिल कर देंगे, इसलिए सुनवाई को मुलतवी कर दिया जाए। लेकिन अब सरकार ये कह रही है कि 1 हफ्ते का समय दीजिए, 1 हफ्ते में हम जवाब दाखिल करेंगे। तो हो सकता है कि कोर्ट आज अंतरिम आदेश जारी करे या ना करे, लेकिन 1 हफ्ते की मोहलत तो ज्यादा नहीं है, तो इसलिए मुझे लगता है कि मोहलत तो दी जा सकती है। संजय, कोई खबर आई कि आपके पास, आप लगातार मोबाइल देखकर बता रहे हैं, जो अंदर से खबर आ रही है, 1 सप्ताह का जो समय मांगा है सरकार ने, उस पर अदालत के रुख की भी कोई जानकारी आपको मिल पाई है? जी हाँ, और जब इन्होंने कहा कि इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तो इस पर सीजीआई ने कहा कि हमारे सामने एक ऐसी परिस्थिति है, हम कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं क्रिएट करना चाहते जिसका किसी भी तरह से किसी पक्ष पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। सीजीआई ने कहा कि हम बस ये चाहते हैं कि कोई भी पक्ष प्रभावित ना हो, उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। तो सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि अगर आप वक्फ बाय यूजर को लेकर भी कुछ कहना चाहते हैं तो हमारा पक्ष इस पर जरूर सुने, अवश्य सुने। मैं इस बात को लगातार कह रहा हूं कि 1 हफ्ते में कोई भी ऐसी नियुक्ति नहीं होगी जिस पर किसी भी तरह का प्रतिकूल असर पड़े, क्योंकि उन्होंने कह दिया है कि जब तक कोर्ट सुनेगा तब तक कोई वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्य की नियुक्ति नहीं होगी। तो इसका आश्वासन दिया गया है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कोर्ट का इसमें क्या रुख रहता है। हालांकि कोर्ट ने जब इन्होंने कहा कि 1 हफ्ते में कोई नियुक्ति नहीं होगी, तो इस पर कोर्ट ने कहा कि हम नहीं चाहते कि ये पोजीशन बदले। तो अब ये एक वन लाइनर है। अब इसको कोर्ट भी हो सकता है कि विस्तार दे, व्याख्या करे। अच्छा, इसके संजय एक खबर और आ गई है, एक हमारे पास अपडेट अभी और आ गया है। केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि आप स्टे बिल्कुल ना लगाएं।
किस चीज पर डर था स्टे लगाने का? जी हाँ, सीजीआई ने पूछा है कि सॉलिसिटर जनरल से कहा है कि आप इस बात का भरोसा दीजिए कि आप संशोधित कानून के मुताबिक, नए कानून के मुताबिक नई नियुक्ति नहीं करेंगे। इसका सीधा सीधा मतलब मुझे ये समझ में आता है कि जब तक ये कोर्ट कोई डिसीजन ना दे, निर्णय ना दे, तब तक नियुक्ति पर रोक लगी रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। और कोई बात, क्योंकि स्टे सिर्फ नियुक्ति पर होगी, हम स्टे समझना चाह रहे हैं आपसे। किस तरह का स्टे? सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि स्टे ना लगाइए। जी हाँ, बिल्कुल। जब सरकार ने कहा कि हम ये भरोसा देते हैं कि अगले हफ्ते तक कोई नियुक्ति नहीं होगी, इस पर सीजीआई ने कहा कि आप इस बात का भरोसा दीजिए कि संशोधित कानून के मुताबिक फिलहाल नई नियुक्ति नहीं होगी। तो सॉलिसिटर जनरल ने फिर उसमें कहा कि एक हफ्ते में कुछ नहीं बदलेगा, इस बात को मैं ऑन रिकॉर्ड कहता हूं। तो ऑन रिकॉर्ड कोर्ट के रिकॉर्ड में आ गया है कि अगले हफ्ते तक, जब तक सरकार जवाब दाखिल करेगी और उस पर सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय नहीं आ जाता है या अगला आदेश नहीं आता है, टिल फर्दर ऑर्डर, सरकार कोई भी नियुक्ति नहीं करने पर सहमत हो गई है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में यह आश्वासन दे दिया है ऑन रिकॉर्ड।